एक बड़े से जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत ही गरीब थी। टूनी के माँ बाप का कुछ अता पता नहीं था। टूनी एक अनाथ चिड़िया थी, जो कि जंगल में अकेली ही रहती थी। लेकिन टूनी स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। इस वजह से टूनी के काफी सारे दोस्त थे। टूनी जंगल में सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती थी। टूनी एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। टूनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे त्योहार मनाती थी, चाहे वह होली हो, दिवाली हो या रक्षाबंधन। टूनी के दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बबलू चिड़ा और गोरी चिड़िया। टूनी के साथ हमेशा रहते थे और खूब सारी बातें शेयर किया करते थे। एक दिन टूनी, बबलू और गौरी खेल रहे थे। तभी गौरी कहती है, टूनी तुम्हें पता है ना, नवरात्रि आने वाली है। क्या गौरी, तुम भी कैसी बात कर रही हो? टूनी को तो जरूर पता होगा, क्योंकि नवरात्रि पूजा ना टूनी का फेवरेट त्योहार है। हाँ बबलू, सही कह रही हो तुम। नवरात्रि मेरा फेवरेट त्योहार है और मैं नवरात्रि कैसे भूल सकती हूँ। गौरी, मुझे याद है, मैंने तो नवरात्रि के लिए नए कपड़े बनवाने के लिए पैसे जोड़ना भी शुरू कर दिया है। इस बार तो मैं भी अपने पापा से कहकर अपने लिए नया कपड़ा बनवाऊंगी। इस बार नवरात्रि में मैं भी तुम लोगों के साथ गरबा करूँगा। तुम दोनों मिलकर इस बार मुझे गरबा जरूर सिखा देना। हर साल तो हम तुझे गरबा सिखाते हैं, लेकिन तू सीख ही नहीं पाता है। अरे ये पागल बबलू, ये तो वैसे भी गरबा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं और तुम तो खूब मजे करेंगे नवरात्रों में। देख लेना, तुम दोनों इस बार मैं तुम दोनों से अच्छा गरबा करूँगा। अच्छा तुम गुस्सा मत करो बबलू, तुम मेरा एक काम कर देना, मैं गरबे के साथ डांडिया भी खेलूंगी। तुम मेरे लिए और गौरी के लिए डांडिया बना देना। हाँ तुम डांडिया ही बना लेना, क्योंकि डांस तुझसे होगा नहीं। हाँ ठीक कह रही हो तुम दोनों। मुझे ऐसा लगता है क्यों न मैं नवरात्रि के लिए खूब सारी डांडिया बना लूं और उसे बेचने के लिए एक दुकान लगा लूं। नवरात्रि भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लूंगा। हाँ बबलू, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पैसा कमाने का। क्या मैं भी तेरे साथ डांडिया बेचूं? अरे पागल हो गई है क्या टूनी? मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी मुझे पैसे की कहाँ कमी है। मैं अपने पापा से जितना पैसा मांगता हूँ वो मुझे एक बार में ही मिल जाता है। तुम दोनों सच में बहुत लकी हो। तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा हैं, जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा कर देते हैं। और एक मेरी किस्मत देखो, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं हैं और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। हर त्योहार के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है। इतना बोलकर टोनी उदास हो जाती है। गौरी, तू उदास क्यों होती है? अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले ले। हाँ, मैं भी तो कितनी बार इस टूनी की बच्ची को कह चुका हूँ, तू परेशान मत हुआ कर, मैं अपने पैसों से ही तुझे भी सामान ला दिया करूँगा। लेकिन ये मेरी बात सुनती ही कहाँ है। नहीं दोस्तों, तुम दोनों मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरी इतनी मदद करना चाहते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। मैं खुद भी तो मेहनत करके सारे त्योहार मना सकती हूँ। इसीलिए हमेशा की तरह मेहनत करके खुशी खुशी अपनी नवरात्रि मनाऊंगी। मैंने बहुत सारे पक्षी देखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे जितना स्वाभिमानी मैंने कोई पक्षी नहीं देखा। तुम सच में बहुत ही हिम्मती और मेहनती हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हेलो, टोनी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, याद रखा करो, भूल मत जाया करो। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसा दोस्त मिला है। चलो अब मैं घर चलती हूँ और सुबह मुझे जल्दी काम पर भी तो जाना है। अगले दिन सुबह टूनी अपने काम के लिए निकल जाती है और अपनी मजदूरी
और अपने जोड़े हुए पैसों को मिलाकर अपने लिए नवरात्रि का कपड़ा ले लेती है। अरे वाह टोनी, तू नवरात्रि का कपड़ा अभी से ले आई क्या? हाँ गौरी, मुझे ये कपड़ा काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। और आज मुझे मजदूरी भी मिल गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे खरीद लूं। देखकर बताना कैसा लग रहा है। सच में ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। कल मैं भी अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए नवरात्रि का कपड़ा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, कभी जल्दी से अपना कपड़ा ले आ, फिर इसे पहनकर साथ में गरबा डांस की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा अब मैं घर चलती हूँ। गौरी अपने घर चली जाती है और आराम से अपने घर में सो जाती है। तभी रात में अचानक गौरी को टूनी की रोने की आवाज आती है। गौरी जल्दी से अपने घर से बाहर निकलकर देखती है कि टूनी के घर में आग लग गई है। टूनी बाहर खड़ी होकर रो रही है। गौरी जल्दी से टूनी के पास जाती है। टूनी, ये तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई? पता नहीं गौरी, मैं तो सो रही थी, तभी अचानक से आग लग गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर से बाहर निकल आई, लेकिन देखो ना, मेरा पूरा घर जल गया। कुछ भी नहीं बचा, मेरे पैसे, मेरा खाना, मेरे नवरात्रि का कपड़ा, सब कुछ जल गया है। तभी वहाँ बबलू चिढ़ा आता है। गौरी, टूनी के घर में आग कैसे लग गई? मैं तो सो रहा था, मुझे मीनू तोती ने बताया कि टूनी के घर में आग लग गई है। हाँ बबलू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा पूरा घर जल गया है। अब मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? टूनी, तुम शांत हो जाओ और तुम मेरे घर चलो। तुम्हारा घर तो जल गया है और आधी रात में तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। चलो तुम मेरे घर चलो, कल सुबह हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। गौरी टूनी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। देख टूनी, तू परेशान मत हो, अभी काफी रात हो गई है, अभी तू सो जा, कल सुबह उठकर हम बात करेंगे। टूनी गौरी के बिस्तर पर गौरी के साथ सो जाती है। गौरी सुबह जल्दी उठकर बबलू के साथ अपनी मम्मी पापा और बबलू के मम्मी पापा के साथ मिलकर बात करती है। मम्मी पापा, आप लोगों को तो पता ही है, टोनी का घर जल गया है और टोनी इतनी स्वाभिमानी है कि वह हम लोगों से मदद नहीं मांगेगी, इसलिए हमें टोनी के लिए कुछ करना होगा। लेकिन गौरी बेटी, हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें पैसे देने हैं तो तुम टोनी को पैसे ही दे दो, वह अपने हिसाब से अपना घर बनवा लेगी। नहीं आंटी, टूनी बहुत स्वाभिमानी है, वो हमसे कभी पैसे नहीं लेती। तो फिर हम क्या करें बबलू बेटा? पापा और अंकल, आप दोनों मिलकर टूनी के लिए एक छोटा सा घर बना दीजिए। हाँ अंकल, आप और मेरे पापा साथ में मिलकर टूनी के लिए एक छोटा सा घर बना दीजिए और मैं मम्मी के साथ जाकर टूनी के लिए नवरात्रि के लिए नए कपड़े ले आऊंगी। इसी तरह सब लोग मिलजुल कर टूनी का नया घर बना देते हैं और नवरात्रि के लिए टूनी का नया कपड़ा भी ला देते हैं। गौरी टूनी के साथ टूनी के नए घर जाती है। ये लो टूनी, ये तुम्हारा घर ठीक हो गया है और आज से तुम यहीं रहोगी। यह घर ठीक करवाने में कितने पैसे लगे गौरी? मुझे बताओ, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है टूनी, समझ लेना यह तुम्हारा नवरात्रि का माता रानी की तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद है। अब हम सब साथ में नवरात्रि मनाएंगे और गरबा भी करेंगे। इसी तरह खुशी खुशी गौरी टूनी और बबलू नवरात्रि का त्योहार मनाते